नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। और दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं घना बर्ड सेंचुरी, जो राजस्थान के भरतपुर शहर में स्थित है। तो चलिए चलते हैं। भरतपुर पहुंचने के लिए आप दिल्ली, आगरा या जयपुर कहीं से भी आ सकते हैं। ये तीनों ही शहरों से सड़क और रेल मार्ग सभी से जुड़ा हुआ है। और देखिए, जैसे ही हम भरतपुर शहर में प्रवेश करते हैं, तैसे हमें यूकेलिप्टस के पेड़ दिखाई देने लग जाते हैं। ये यहाँ की पहचान है। और अब हम पहुँच गए हैं सेंचुरी के गेट पर। ये सामने सेंचुरी का गेट दिखाई दे रहा है। घना बर्ड सेंचुरी को केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और चलिए अब हम गेट पर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर टिकट लेके ही एंट्री होती है, लेकिन हमने पहले से ही बुकिंग करा रखी हुई है, तो शायद यहाँ पर थोड़ी बहुत पूछताछ होगी और उसके बाद से अंदर प्रवेश मिल जाएगा। सेंचुरी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए यहीं पर एक इंफॉर्मेशन सेंटर बना हुआ है। इसके अलावा सेंचुरी में घूमने के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर यहाँ पर उपलब्ध गोल्फ कार्ट या रिक्शा भी ले सकते हैं। सेंचुरी का जो ये एरिया है, यहाँ पर तो आपको ऐसे छोटी मोटी बर्ड्स वगैरह दिख जाएंगी, लेकिन ये सेंचुरी मुख्यतः जलीय पक्षियों के लिए जाना जाता है। और गेट से करीब 1.5-2 किलोमीटर भीतर जाने के बाद ही वो क्षेत्र शुरू होता है। और यहाँ जंगल के अंदर ही एक विश्राम गृह भी है, ये सामने दिखाई दे रहा है। इसका नाम शांति कुटीर है। और अब देखिए, अब हम उस क्षेत्र की तरफ चल रहे हैं जहाँ से जलीय पक्षियों का देखना संभव हो पाएगा। बर्ड्स ऊपर बैठी हुई हैं पेड़ के ब्रांचेस पे। और ये देखिए, 2 मॉनिटर लिज़ार्ड लड़ाई कर रहे हैं आपस में। लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं, इनका मीटिंग चल रहा है। थोड़ी देर रुकते हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब नहीं हो। ये एक जयकाल है जो समझ नहीं पा रहा है कि किधर जाना है, तो इधर उधर भाग रहा है। इस जंगल में बर्ड्स के अलावा जानवर भी दिखते हैं, लेकिन हिंसक जानवर नहीं है यहाँ पर। इस बार राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है, तो जिसकी वजह से हरियाली भी खूब दिखाई दे रही है। पानी भी अच्छा आ गया है जंगल में। पानी अच्छे आने से उम्मीद की जा रही है कि इस बार बड़ी संख्या में बर्ड्स आएंगी। और दूसरा फ़ायदा ये हो रहा है कि कुछ उन क्षेत्रों में भी पानी भर गया है अच्छी बारिश के कारण, जहाँ पर पिछले कई सालों से पानी नहीं आता था। देखिए, यहाँ पर कॉर्मोरेंट बैठे हुए हैं इस पेड़ के ऊपर। ये ईग्रेट्स बैठे हुए हैं, ये लिटिल ईग्रेट्स हैं। ये पूरे ग्रास में ईग्रेट्स दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर कुछ ओपन बिल स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। इनका नेस्टिंग सीजन कंप्लीट हो चुका है और अंडों में से बच्चे आ गए हैं। अब ये उनकी देखभाल कर रहे हैं। घना बर्ड सेंचुरी 2 कारणों से मशहूर है। एक तो यहाँ पर बारिश के सीज़न में जो भारत के लोकल जलीय पक्षी होते हैं, उसमें से काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ आकर ब्रीडिंग करते हैं। और दूसरा, जब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो यहाँ पर विदेशी पक्षी माइग्रेट करके आते हैं। तो अभी जो सीज़न है, ये बारिश का सीज़न है, तो इसमें सेंचुरी के अंदर ही जो बर्ड्स पहले से यहीं पे रह रही हैं, उनका ब्रीडिंग सीजन शुरू हुआ, जिनमें ये ओपन बिल स्टॉक दिख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे बारिश और होगी, अगस्त के लास्ट तक पेंटेड स्टॉक, स्पून बिल, आइबिस, ये सब बर्ड्स भी यहाँ पर आ जाएंगे और नेस्टिंग करना शुरू करेंगे और अपने बच्चों को लेकर वापस जाएंगे। ये सब बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है। घंटों तक आप बैठ के इनको निहार सकते हैं। लेकिन क्या है कि आप जंगल में जब भी आएँ तो कोशिश करें कि शोर ना करें। बिल्कुल हल्की सी भी आहट से कोई भी जानवर होता है, बर्ड्स होती हैं, तुरंत आपसे दूर चली जाएँगी। यहाँ जगह-जगह बेंच वगैरह भी लगी हुई है, तो आराम से बैठ के घंटों निहारिए। मेरी तो आदत है कि जब भी किसी भी जंगल में जाते हैं तो कोशिश करते हैं कम से कम जंगल का 2 से 3 राउंड लें, तभी हम पूरे जंगल को एन्जॉय कर पाते हैं। 29 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये जो घना बर्ड सेंचुरी है, ये कई ब्लॉक में डिवाइडेड है। ये ब्लॉक केवलादेव है। यहाँ पर एक मंदिर है और इस मंदिर के नाम पर ही इस बर्ड सेंचुरी का नाम केवलादेव नेशनल पार्क पड़ा हुआ है। विश्व विरासत की सूची में शामिल ये जंगल
फ्लोरा और फौना दोनों से ही समृद्ध है। यह स्थान रियासत काल में यहाँ के जो राजा थे उनका शिकारगाह हुआ करता था। और ये देखिए यहाँ पर एक पुरानी उनकी शिकार हवेली भी बनी हुई है जो खंडहर हो चुकी है। इस क्षेत्र का नाम कदम कुंज है क्योंकि इस एरिया में ज़्यादातर कदम के वृक्ष हैं और अब शाम हो रही है तो यहाँ पर जानवर भी काफ़ी दिख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपको कहीं और ले चलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।